Hello, good evening, everyone. My name is Kamal. As you know, we are running 150 kinds of sentence, speaking sentence structure series on our channel. In that context, I am present before you with the structure of sentence of compulsion, that is subject, has to, have to. I would describe this in Hindi. जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पर 150 प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज चला रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपको सेंटेंस ऑफ कंपल्सन मीन्स जिस सेंटेंस में ऐसा लगे कि आपको मजबूरी प्रकट हो रही है, ऐसे सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें आपको पहचान पढ़ना है, पढ़ता है, पढ़ती है, जाना है, आना है। यानी कि आपको सेंटेंस में पढ़ता है, पढ़ती है, जाना है, आना है, इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो उसका सरल सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज टू। आपको हैज टू ध्यान रखना। हैज टू सिंगल के साथ, सिंगुलर के साथ हैज टू, और प्लूरल के साथ आपको हैव टू लगाना है। और हैज टू लगाओ या हैव टू, दोनों के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। दोस्तों आप जब से नेगेटिव में बनाएंगे दोस्तों, तो नेगेटिव में हैज नॉट भी आप लगा सकते हैं, हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, या डोंट हैव टू, डजंट हैव टू। ये आप या तो आप ये यूज करिए या ये यूज करिए, या तो आप हैज नॉट टू यूज करिए या डू नॉट हैव, डज नॉट हैव टू, या हैव के साथ हैव का, अगर हैव नॉट का आपको नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट हैव टू लगाना पड़ेगा। आपको इंटेरोगेटिव यदि बनाना है साथियों, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में आपको हैज, हैज या हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर टू, हैज टू, हैव टू, और वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगेगी। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, डू, डज, कोई भी एक उठा लीजिए, सब्जेक्ट, हैव टू, हैज टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उसको हम बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपने जो सेंटेंस लिखे हुए हैं कुछ, इनको हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो इसको बनाएंगे ही हैज टू वर्क हार्ड। ही हैज़ टू वर्क हार्ड। मुझे सुबह जल्दी जागना पड़ता है। आई हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप अर्ली मॉर्निंग भी लिख सकते थे, तो कोई बात नहीं है। आई हैव टू वेकअप अर्ली मॉर्निंग। हमें वहाँ रोज़ नहीं जाना पड़ता है, तो इसको बनाएंगे वी डू नॉट हैव टू गो देयर डेली। हमें वहाँ रोज़ नहीं जाना पड़ता, वी डोंट हैव टू गो देयर डेली। तो पेज के उस तरफ चलते हैं दोस्तों, उस तरफ भी कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। ये पेज हमने पलट लिया है दोस्तों। अब हमें इस सेंटेंस को बनाएंगे। क्या उसे कुएं से पानी लाना पड़ता है, तो उसे डज ही हैज टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम बेल। डज ही हैव टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम बेल। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस बन गया है, डज ही हैज़ टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम बेल। तो दोस्तों बेल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हमने लिख दी है। इस बेल की स्पेलिंग WELL यह है। क्या मुझे सुबह 9 बजे आना है, क्या मुझे सुबह 9 बजे आना है। डू आई हैव टू कम एट 9 o'clock in the morning? Do I have to come
एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। ये हमारा सेंटेंस बन गया है दोस्तों। मुझे तुम्हें हर बात समझानी पड़ती है। आई हैव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आई हैव टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आपको यह काम कल तक समाप्त करना है। आपको यह काम कल तक समाप्त करना है। इसको बनाएंगे यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। यू हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट, मुझे आज बहुत सारा काम करना है। आई हैव टू वर्क a lot today। आई हैव टू वर्क a lot today। नेक्स्ट बनाते हैं दोस्तों, हमें उसकी सहायता करनी पड़ती है। We have to help him। We have to help him। क्या आपको पैदल आना पड़ता है? Do you have to come on foot। Do you have to come on foot। नेक्स्ट बनाते हैं दोस्तों, उसे पूरे परिवार की देखभाल करनी पड़ती है। इसको बनाएंगे ही हैज टू लुक आफ्टर ऑल हिज फैमिली। ही हैज टू लुक आफ्टर ऑल हिज फैमिली, या आप इसको लिख सकते हैं ही हैज टू लुक आफ्टर होल फैमिली। तो दोस्तों आज हमने हैज टू, हैव टू, या आप कह सकते हैं सेंटेंस ऑफ कंपल्सन वाले सेंटेंस बनाए। आप जब न्यूज़ सुनेंगे या आप न्यूज़ पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर इंग्लिश का, तो आप में हैज टू, हैव टू इनके यूज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और सेंटेंस जो हम स्पीकिंग करते हैं उसमें भी हैज टू, हैव टू का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने माहौल में हैव टू से रिलेटेड सेंटेंसेस देखिए, उनको बनाइए और प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रूल के साथ। थैंक यू वेरी मच।